सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को कॉटन तोड़ते हुए देखते हैं, जो कैनेडियन कॉटन नाम की एक कंपनी के लिए कॉटन तोड़ रही थी और उस टूटी हुई कॉटन को कंपनी में भिजवाया जाता है। इसके बाद हमें इसी कंपनी का एक मॉल दिखाया जाता है जो कि अभी बंद है, जहां एक वर्कर कुछ जीन्स को असेंबल करके अलमारी में लगा रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस मॉल में काफी भीड़ है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस कंपनी का माल बहुत ज्यादा पसंद होता था। तभी हम एक लड़की श्रुति को देखते हैं, जो लिवी नाम की लड़की के साथ वहाँ आई होती है। दोनों मैनेजर प्रैक के पास जाती है। श्रुति प्रैक से बोलती है कि लिवी यहाँ जॉब करने के लिए आई है। दरअसल दोस्तों, श्रुति यही काम करती है और श्रुति लिवी को भी यहाँ जॉब दिलवाने के लिए अपने साथ लाई है। सो प्रैक लिवी को एक फॉर्म देता है और उसे बोलता है कि इसे फिल करके तुम अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हो, और वो उसको हंटर नाम की एक लड़की से मिलने को बोलता है, जो उसे उसका काम समझा देगी। अब हम लिवी की फेस पे स्माइल देखते हैं, जो यहाँ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि ये ब्रांड और कंपनी उसकी फेवरेट कंपनी जो थी। इसके बाद हम अलमारी में रखी एक जीन्स को देखते हैं, जो कि खुद ही मूवमेंट कर रही होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद लिवी हंटर से मिलती है और उससे अपने काम के बारे में पूछती है, पर उसके पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो इसको एक और एम्प्लॉय हार्लोड के पास भेज देती है, ये बोल कर कि वो तुम्हें काम समझा देगी। पर हार्लोड उसको उसका काम समझाने से पहले बोलता है, देखो आज हमारी कंपनी का बॉस यहाँ आने वाला है, जिसका नाम लोड है। सो उसको इम्प्रेस करने के लिए हम सभी लोगों को आज उसकी कंपनी के कपड़े पहनने होंगे। सो तुम भी जल्दी से यहाँ से इसी कंपनी के कपड़े खरीद लो और ड्रेस चेंज कर लो। सो लीवी यहीं से कपड़े खरीद के उन्हें पहनने चली जाती है कि तभी उसके पास जेमा आती है। वहीं अलमारी में रखी जीन्स उठा लाती है और उसे पहन लेती है, क्योंकि ये जीन्स उसको भी काफी पसंद आ गई थी। इसके बाद मैनेजर प्रैक पूरा स्टाफ इकट्ठा करता है और उन सबको कंपनी के कुछ नए नियम बताता है और कंपनी के काम को लेके मोटिवेट करता है और बोलता है कि बॉस के सामने सभी अच्छे से काम करना। पर उसी दौरान जेमा को वो जीन्स टाइट होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम जाने लगती है। पर तभी प्रैक उस जीन्स को पहचान लेता है और वो जेमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेमा उसकी आवाज नहीं सुनती। और तभी हम देखते हैं कि कंपनी का मालिक लॉर्ड वहाँ आ चुका है और सभी को एक ऐसी जीन्स के बारे में बताता है कि वो जीन्स हर व्यक्ति की फिट और परफेक्ट आएगी, चाहे वो मोटा पतला लंबा चौड़ा जवान बच्चा कोई भी हो, वो जीन्स सबको ऑटोमेटिक फिट आ जाएगी। और उस जीन्स को हम लोग कल लॉन्च करने वाले हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये जीन्स कोई और नहीं बल्कि वही जीन्स है जिसे इस वक्त जेमा ने पहना हुआ है। और इधर हम जेमा को देखते हैं, जो वॉशरूम में उस जीन्स को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो जीन्स खुलती ही नहीं है। इसके अपोजिट वो और भी ज्यादा टाइट होने लगती है और इस वजह से जेमा को पेट में भी दर्द होने लगता है। और देखते ही देखते वो जीन्स इतनी टाइट हो जाती है कि उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर लॉर्ड इन सबको बताता है कि हमारी कंपनी में आज रात 12 बजे मशहूर इन्फ्लुएंसर पैटर्न जूलियस आने वाली है इस पैंट को लॉन्च करने के लिए। साथ ही वो सबको ये भी बताता है कि कल सुबह 8 बजे तक इस मॉल में लॉकडाउन भी रहेगा। सो आज रात सभी वर्कर यहीं रहेंगे और कल 8 बजे के बाद सेल शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो जीन्स जेमा की बॉडी को खुद पे खुद ठिकाने लगा देती है और फर्श पे पड़ा हुआ उसका खून पी जाती है। और इधर लॉर्ड अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी प्रैक ध्यान देता है कि जेमा अभी तक वॉशरूम से वापस नहीं आई है, इसलिए वो हंटर को जेमा को ढूंढने के लिए बोलता है। और अब हंटर भी उसे ढूंढते हुए गर्ल्स वॉशरूम में आती है, पर जेमा उसे वहाँ नहीं मिलती और इस बारे में वो प्रैक को बता देती है। पर तभी उसकी नजर उसी जीन्स पे पड़ती है जिसे जेमा ने पहना हुआ था, और जैसे ही वो उस जीन्स के लोगों को देखने लगती है, वो लोगो हंटर को ऑटोमेटिक ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और इसलिए वो भी उस जीन्स को पहनने लगती है। पर पहनने से पहले ही वो जीन्स उसके पैरों को कंट्रोल करने लगती है और अपने आप ही यहाँ चलने लगती है और वो हंटर को ले जाके एक नुकीले कील में टकरा देती है, जिससे बेचारी हंटर मर जाती है। अब जब हंटर भी लौट के नहीं आती तो प्रैक लिवी को हंटर को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर जब लिवी भी वॉशरूम जाती है तो उसे भी वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो वहाँ की ड्रॉर खोलती है तो उसे उसमें जेमा की डेड बॉडी 2 हिस्सों में पड़ी हुई मिलती है और ये देख के लिवी काफी घबरा जाती है। और दूसरी तरफ हम उसी जीन्स को देखते हैं जो एक बॉक्स में जाके बैठ जाती है। और अब लिवी जल्दी से जाके प्रैक को इस बारे में बताती है और उसे जेमा की डेड बॉडी के पास भी लेके जाती है। पर प्रैक को जेमा की डेड बॉडी देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रैक को देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसे ये सब कुछ पहले से ही पता है। इसके बाद लिवी प्रैक से बोलती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पर प्रैक बोलता है कि तुम इस बारे में अभी किसी को मत बताओ, क्योंकि कल हमारी कंपनी की न्यू सेल स्टार्ट होने वाली है। खैर वो लिवी की हेल्प से जेमा की डेड बॉडी को एक डस्टबिन में डाल देते हैं।
इधर लॉर्ड नाम का एम्प्लॉय उसी बॉक्स को खोलता है जिसमें वो जीन्स बैठी हुई थी और तभी हम देखते हैं कि इस जीन्स ने हार्लोड को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है और इसलिए हार्लोड भी उस जीन्स को लेके पहनने के लिए चला जाता है। लेकिन लीवी उसे जाते हुए देख लेती है और इस बारे में वो प्रैग को बता देती है। हालांकि लीवी हार्लोड को कॉल करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब जैसे ही वो जीन्स की जिप खोलता है वो जिप उसके हाथ का अंगूठा ही काट देता है जिससे पूरे फर्श पे खूनम खून हो जाता है और तभी वो जीन्स उसके हाथ पे लिपट के उसके दोनों हाथ भी काट देती है और बाद में ये जीन्स उसकी गर्दन भी काट देती है जिससे बेचारा हार्लोड भी मारा जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो जीन्स फ्लोर पे पड़े खून को पी रही है और अब इधर प्रैग अकेला काम करते हुए परेशान हो रहा था इसलिए वो खुद ही गुस्से में हार्लोड को ढूंढने निकल जाता है। पर रास्ते में उसे एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो उसे खोल के देखता है उसमें हार्लोड की बॉडी कटी हुई पड़ी हुई थी जिसमें उसका सर अलग था जिसे देख के वो घबरा जाता है कि तभी यहाँ लीवी आ जाती है और वो भी इस बॉक्स में पड़े हार्लोड के पार्ट्स को देख लेती है और वो भी काफी डर जाती है जिसपे प्रैग लीवी को दोबारा चुप रहने को कहता है। लेकिन लीवी प्रैग को फिर से बोलती है कि हमें पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए और इस बार वो लीवी की बात मान लेता है और उसको यहाँ से जाने को बोलता है पर पीछे से प्रैग उसके सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। खैर अब 12 बज चुके थे इसलिए वो फेमस इन्फ्लुएंसर पैटर्न जूलियस यहाँ आ चुकी होती है और वो भी इस जीन्स के डिजाइन को देख के काफी अट्रैक्ट हो जाती है इसलिए वो प्रैग से बोलते कि मुझे भी इस जीन्स का कॉम्बो चाहिए। इसलिए प्रैग जल्दी से उन जीन्स को लेने चला जाता है। इसके बाद जूल्स उन जीन्सों को अपने पीछे टांग के उनकी बड़ाइयां करना शुरू कर देती है कि ये पैंट कितना खास है, कितने अच्छे तरह के फैब्रिक लगे हुए हैं। मतलब सीधा कहें तो वो पैसों के बदले जीन्सों का प्रमोशन करती है। लेकिन तभी उसके पीछे टंगी हुई एक जीन्स उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और उसे दबा के मार देती है। लेकिन जूल्स की टीम को ये सब कुछ एक मजाक लगता है पर अगले ही पल वो जीन्स हवा में सबके सामने खड़ी हो जाती है और ये मंजर देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और अब ये जीन्स भी एक एक करके लोगों को मारती है और उनका खून पीती है और तभी प्रैग भी उस जीन्स को खून पीते हुए देख लेता है और डर के मारे ऑफिस में आ जाता है जहाँ उसे बॉस लॉर्ड की वाइफ मिलती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे सच बता देता कि बाहर एक जीन्स सबको मार रही है और सबका खून पी रही है। पर उसको प्रैग की इन बातों पे कोई यकीन नहीं होता और वो उस पे चिल्ला के बाहर चली जाती है। और तभी प्रैग सीसीटीवी में देखता है कि जीन्स ने उसकी भी गर्दन मरोड़ के उसे भी मार दिया है और उसका भी खून पी रही है। और तभी हम श्रुति को देखते हैं जो कपड़ों की तह बना रही थी और वो काम करते करते इंडियन गाने गा रही थी। और तभी यहाँ वो जीन्स भी आ जाती है जो श्रुति के गाने सुन के उस पर डांस करने लगती है। और हम देखते हैं कि इस जीन्स ने श्रुति को कुछ भी नहीं किया। और अब हम लिवी को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और वो स्टोर रूम से निकल के उस जगह आ जाती है जहाँ इन्फ्लुएंसर जूल्स शूटिंग कर रही थी, जहाँ उसे उसका कैमरा मिलता है और उससे वो समझ जाती है कि यहाँ के सभी मर्डर्स उसी जीन्स ने किए हैं। इसके बाद हम उसी जीन्स को देखते हैं जो एक प्लास्टिक डमी को अपना होस्ट बना लेती है। साथ ही वो अपने माथे पे एक खून का टीका भी लगा लेता है। इसके बाद लिवी जल्दी से श्रुति के पास आती है और उसे जूल्स के मरने का वीडियो दिखाती है जिसे देख के वो भी डर जाती है और वो दोनों यहाँ से निकलने का डिसाइड करती हैं। इसलिए वो लोग जल्दी से स्टोर के एग्जिट डोर पे आ जाते हैं पर स्टोर में अभी भी लॉकडाउन था इसलिए डोर नहीं खुलता। पर तभी प्रैग उन्हें देख लेता है और वो उन्हें अनाउंस करके अपने पास बुला लेता है और यहाँ आके लिवी श्रुति को जीन्स का डांस दिखाती है जिसमें श्रुति उसके सामने खड़ी होती है लेकिन वो जीन्स श्रुति के गाए हुए गानों पे डांस कर रही होती है। तभी ये लोग देखते हैं कि वो डमी अब इनके ऑफिस के बाहर तक आ गई है। अब लिवी अपना दिमाग चलाते हुए इन सबको बोलती है कि ये जो भी कोई है वो शायद इंडियन है क्योंकि उसने माथे पे टीका लगाया है। और अब लिवी दोबारा से श्रुति का फोन लेके बॉलीवुड गाना बजा देती है जिसकी आवाज सुन के वो डमी दोबारा से डांस करना शुरू कर देता है जिससे इन लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो भी है वो इंडियन ही है। इसके बाद श्रुति उस डमी से हिंदी में बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ और क्यों तुम लोगों को मार रही हो। तो वो डमी दीवार पे लिख के कुछ बताती है और तभी हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जो रुई तोड़ रही थी और उस लड़की का नाम कीरत था और उसकी उम्र 13 साल की थी। एक दिन वो कॉटन तोड़ के जा रही थी पर अचानक से उसका दुपट्टा कॉटन वाली मशीन में फंस गया जिस वजह से वो रुई के साथ उसी मशीन में गिर गई और कट के बेचारी मर गई। अब लिवी कीरत की कहानी सुन के प्रैग पे गुस्सा होती है कि वो कैसे एक छोटी बच्ची से काम करवा सकते हैं। इसके बाद लिवी के कहने पे श्रुति उससे पूछती है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तो वो दीवार पे लिख के बताती है कि मुझे कीरत का इंसाफ चाहिए। तो इसलिए लिवी और श्रुति कैमरा लेके बाहर आ जाते हैं और उससे बोलते कि हम तुम्हें इंसाफ दिला के ही रहेंगे, मतलब तुम्हारी बात हम दुनिया के सामने रखेंगे। पर
तभी यहाँ प्रैक आ जाता है जो स्प्रे लेके उस डमी पे अटैक कर देता है, इसलिए वो जीन्स उस डमी से उतर के वहाँ से भाग जाती है। पर तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और प्रैक डर के मारे दोबारा से ऑफिस में छुप जाता है। लेकिन लिवी और श्रुति उस जीन्स के निशान को देखते हुए उसका पीछा करना शुरू करती हैं और करते करते वो डोर के पास तक आ जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि कई सारी जीन्स चल फिर रही हैं और उन्हें वहाँ कोने में बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिलती हैं जिनका वो जीन्स खून पी रही हैं। और ये देख के वो दोनों घबरा जाती हैं, इसलिए बाहर आने लगती हैं। पर बाहर से प्रैक वहाँ का डोर क्लोज कर देता है और बोलता है कि मुझे पहले कैमरा दो, तब मैं ये डोर ओपन करूंगा। लेकिन वो दोनों उसे कैमरा नहीं देती और वापस से अंदर की तरफ आ जाती हैं। ये देख के प्रैक भी उनके पीछे आने लगता है, इसलिए श्रुति और लिवी अलग अलग छिप जाती हैं। अब प्रैक भी यहाँ आ जाता है और तभी अचानक श्रुति उसके सामने आती है और उस कैमरे को फेंक देती है। और ये देख के प्रैक को गुस्सा आ जाता है और वो उसको चाकू मार देता है, जिससे श्रुति मर जाती है। लेकिन ये सब कुछ छुपी हुई लिवी भी देख रही थी। अब प्रैक उस कैमरे को उठा कर देखता है, पर उसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं था, क्योंकि वो मेमोरी कार्ड लिवी के पास था। अब जब लिवी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक प्रैक पीछे से उसको पकड़ लेता है और उसका गला दबा के उससे मेमोरी कार्ड मांगता है। पर वो कहती है कि मेमोरी कार्ड मेरे पास नहीं है, इसलिए वो उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारी जीन्स अब प्रैक की तरफ ही चलती हुई आ रही हैं। और ये देख के प्रैक भागने की कोशिश करता है, पर वो जीन्स उसे पकड़ लेती हैं और उसका सारा मांस नोच नोच के खा जाती हैं और बचता है तो बस उसकी बॉडी का स्केलेटन। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन जीन्सों ने लिवी को कुछ नहीं किया। अब लिवी को होश आता है और वो जल्दी से मेन हॉल में आती है, जहाँ किरत वाली जीन्स होती है, और वो उसको समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। और तभी हम देखते हैं कि सुबह के 8 बज चुके हैं और अब मॉल का लॉकडाउन भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मॉल का गेट भी ऑटोमेटिक ओपन होना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि गेट के बाहर बहुत सारे कस्टमरों की भीड़ लगी है, लेकिन लिवी गेट बंद करके उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, पर वे सभी लोग लिवी को धक्का देके अंदर आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लिवी का सर जमीन पर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है और वो मेमोरी कार्ड भी अब उसके हाथों में ही है। अब लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि किरत और बाकी की जीन्स मिलके सभी कस्टमर्स को मार देते हैं और उनका खून पीते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है।